द थिंग अबाउट लाइफ इज कि जिस दिन आपका हार्ट ब्रेक होता है उस दिन आप सो तो जाते हो, लेकिन अगले दिन सुबह सबसे डिफिकल्ट होता है। टुडे इज वन ऑफ दोस मॉर्निंग्स जहां आप अपने ब्रेन में उस सिचुएशन को लूप पे चलाते हो कि कैसे हो गया, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू मूव ऑन। देखो, पिछले एक हफ्ते से मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या आरसीबी सीएसके के सामने चौक कर जाएंगे, डर लग रहा है। तब मैंने एक ही चीज कहा था कि अगर किसी टीम को इधर से डरना चाहिए तो सीएसके को डरना चाहिए आरसीबी से, क्योंकि आरसीबी जिस मोमेंटम के साथ खेल के आ रहा था और सीएसके का ये पूरा सीजन ऑन एंड ऑफ गया है। और एज ए सीएसके डाईहार्ड फैन मैंने 2-3 हफ्ते पहले ही बोल दिया था कि सीएसके इस साल क्वालिफाई करना डिजर्व करता ही नहीं है। क्वालिफाई कर जाए तो अलग बात, लेकिन डिजर्व बिल्कुल भी नहीं करता है। अब दो चीज, आरसीबी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है नो डाउट, बट लक फैक्टर भी उनके साथ है। दिल्ली के खिलाफ 4 कैच ड्रॉप हो जाना, और कल अगर शिवम दुबे का कैच सिराज पकड़ लेता तो रचिन रविंद्र बच जाता, क्योंकि सिराज ने शिवम दुबे का कैच छोड़ दिया। शिवम दुबे ने रचिन रविंद्र को रन आउट करवा दिया, जो एक सेट बैट्समैन था, और मैच का टर्निंग पॉइंट भी रचिन रविंद्र का रन आउट एक था। दूसरी बात, विराट कोहली पूरे मैच पे अंपायर के साथ लड़ रहा था कि हमें नया बॉल चाहिए, क्योंकि पुराना बॉल बहुत ही गीला हो चुका था और पेसर्स के हाथ से बॉल छूट रहा था। बार बार फैफ और विराट कोहली अंपायर के साथ लड़ रहे थे कि हमें एक ड्राई बॉल दे दो, एक नया बॉल दे दो, लेकिन अंपायर ने मना कर दिया। लेकिन लास्ट ओवर के पहले बॉल में याजदल के हाथ से जो बॉल छूट गया था उसमें धोनी ने छक्का मारा था, जो स्टेडियम के बाहर चला गया, 110 मीटर का सिक्स। क्योंकि बॉल स्टेडियम के बाहर चला गया, अंपायर को मजबूरी में एक नया बॉल लाना पड़ा जो ड्राई था। काश बॉल स्टेडियम के बाहर नहीं जाता तो याज दयाल के पास तब भी गीला बॉल ही होता, और शायद शायद याज दयाल के हाथ से वो स्लोअर वंस एग्जीक्यूट नहीं होता। पहले गीला बॉल से पहले ही बॉल पे छक्का आ गया था लास्ट ओवर में, लेकिन जब ड्राई बॉल आया, नया बॉल आया, 5 बॉल पे सिर्फ 1 रन आया था और स्लोअर वंस भी एग्जीक्यूट हो गया था। स्लोअर वंस भी एग्जीक्यूट हो गए थे, और मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं कि शायद गीला बॉल होता तो शायद स्लोअर वंस इतने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होता और शायद सीएसके क्वालिफाई कर सकते थे। शायद सीएसके क्वालिफाई कर सकते थे, चांसेस था। ये तो हो गया शायद वायद की बातें, लेकिन मैच के बारे में मैं बाद में डिटेल्स में बात करता हूं। पहले ये समझ लेते हैं कि सीएसके मैच कहां हार गया है। ऋतुराज ने तो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पे बहुत आसानी से कह दिया कि हम पथिराना बहुत सारे मैचेस पे इंजर्ड था, फीस चला गया, कॉन्वे नहीं था, बट स्टिल हैप्पी विथ 7 विंस। ये तो बस बहाने की बातें है। इस साल सीएसके को बैट्समैन ने हरवाया, बॉलर्स ने नहीं। बॉलर्स ने बिल्कुल भी हमें टूर्नामेंट नहीं हरवाया है, बैट्समैन ने हरवाया है। जहां हर एक टीम 287, 277, 260 कर रहा है, हमारे बैट्समैन 190 नहीं बना पा रहा है, 190 नहीं बना पा रहा है। आप याद कर लो डीसी वाला मैच, एसआरएच के साथ फर्स्ट मैच, पंजाब के साथ फर्स्ट मैच, एलएसजी के साथ फर्स्ट मैच, हमसे बैटिंग हुआ ही नहीं है, बैटिंग हमसे हुआ ही नहीं है। और सबसे बड़ी शेमफुल डिसग्रेसफुल चीज ये है कि अगर आप फर्स्ट 2 मैच छोड़ दो सीएसके का इस आईपीएल में, एक मैच फर्स्ट मैच आरसीबी के साथ था, सेकंड मैच जीटी के साथ था, अगर वो 2 मैच छोड़ दो, ऐसा कोई मैच नहीं है जहां सीएसके ने धोनी पे प्रेशर नहीं डाला है, सीएसके के बैट्समैन ने। ऐसा कोई मैच नहीं है, और बहुत ही डिसग्रेसफुल है ये। धोनी का लास्ट मैच इंडिया के लिए नॉकआउट मैच था न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो सेमीफाइनल मैच था 2019 वर्ल्ड कप का। उधर भी हर एक बड़ा बैट्समैन 1-2 रन करके वापस आ गया था, और पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी धोनी पे छोड़ के चला गया कि भाई आप कर लो। और पूरा देश धोनी को देख रहा था कि इधर से धोनी कर जाए तो कर जाए, वरना मैच खत्म। और कल भी धोनी का लास्ट मैच था सीएसके के लिए, हर एक बड़ा बैट्समैन आउट होकर वापस चला गया था, और फिर पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी धोनी पे छोड़ के चला गया। एक 42 ईयर ओल्ड पार्ट टाइम क्रिकेटर पे आप पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी छोड़ के जा रहे हो। पूरा टीम अभी भी धोनी पे डिपेंडेंट है, और वो बहुत ज्यादा डिसग्रेसफुल है, बहुत ज्यादा। मैं पहले भी बोल चुका हूं। आप कब सीखोगे? आप अभी भी धोनी पे डिपेंडेंट हो तो आप कब सीखोगे? आपसे नहीं होगा। और इसलिए इस साल आप क्वालिफाई करना डिजर्व नहीं करते हो कि 5 ओवर पे 90 रन चाहिए और आप बैठे हो धोनी को अंदर बेच के कि भाई थाला जीता दो हमें, हमसे नहीं हो पाएगा 5 ओवर में 90। एक बैट्समैन से रन नहीं बना है, एक बैट्समैन से। शिवम दुबे के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने मेरा जीटी वर्सेस सीएसके का रिव्यू देखा होगा, जीटी वर्सेस सीएसके का सेकंड मैच जो था, उधर मैंने साफ साफ कहा था कि शिवम दुबे बड़े मैच का प्लेयर नहीं है, और ये इंडिया को भी डुबाएगा वर्ल्ड कप में।
शिवम दुबे के बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि वो बड़े मैच का प्लेयर नहीं है। अगर आप लास्ट ईयर फाइनल देख लो सीएसके वर्सेस जीटी का, उधर शिवम दुबे से बैटिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। जब रशीद खान बॉलिंग करने आया था तब 2 छक्का लगाया था 2 बॉल पे, उसके बाद उससे बैटिंग हुआ ही नहीं था। अब कल धोनी और जडेजा का बॉडी लैंग्वेज देख लो पिच पे, और एक बार शिवम दुबे का बॉडी लैंग्वेज देख लो पिच पे। शिवम दुबे 2-3 लुक्के स्पिनर्स को छक्का मार के इतना नाम बना लिया कि पावर हिटर है। 2-3 लुक्के स्पिनर्स को, कल उससे मैक्सवेल का बॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैक्सवेल के बॉल उससे कनेक्ट नहीं हो रहा था। 15 बॉल्स पे 7 रन आप छोड़ दो साइड में, 15 बॉल पे 7 रन आप साइड पे छोड़ दो। रचिन रविंद्रा को रन आउट करवा दिया, 2 रन बिल्कुल भी नहीं था। रचिन सिंगल लेके फिर 1-2 स्टेप लेके नो 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 चिल्ला रहा था। शिवम दुबे फुद्दू की तरह नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हो गया और रचिन को देख रहे हैं। रचिन ने सोचा मैं तो यंगस्टर हूं, शिवम दुबे बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं अपना विकेट सेक्रीफाइस कर देता हूं। रचिन रविंद्र सेट बैट्समैन था, अगर रचिन टिक जाता तो हमारे चांसेस बहुत बढ़ जाता क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट। पूरा का पूरा मैच शिवम दुबे ने हरवा दिया, पूरा का पूरा मैच। 2-3 लुक्के स्पिनर्स को छक्का मारता है और अपना नाम बना लिया। वर्ल्ड कप टीम में भी आ गया रिंकू को बाहर करके। ये वर्ल्ड कप में भी इंडिया को हराएगा शिवम दुबे। मैं कह के देता हूं ये बड़े मैच का प्लेयर शिवम दुबे बिल्कुल भी नहीं है। उसकी शक्ल, उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। मैं एक बैट्समैन को 2 चीज की बेसिस पे जज करता हूं हमेशा, कि अंडर प्रेशर कैसा खेलता है और अपना विकेट कैसे देके आता है। विकेट थ्रो करता है कि ये विकेट टेकिंग बॉल था, और शिवम दुबे दोनों चीज पे फेल हो गया। ना अंडर प्रेशर से खेलना आता है और हमेशा विकेट थ्रो करके आता है। अब शुरू से शुरू करते हैं। चिन्ना स्वामी में मैच था, आपको पता है बहुत ही हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, और ऋतुराज ने टॉस जीत के बॉलिंग चुना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉस था सीएसके के लिए, क्योंकि अगर सीएसके टॉस हार जाता तो पहले बैटिंग करता और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सीएसके 205 रन बना लेता, तो आरसीबी 18 ओवर छोड़ो 17th ओवर में चेस कर लेता। तो टॉस जीतना बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ऋतुराज ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉस जीता है। सीएसके ने फिर से एक्सपीरियंस को बैक किया है। रहाणे आ गया था वापस, और क्योंकि मोइन अली नहीं था, मोइन अली की जगह सेंटर आ गया था। आरसीबी के लिए विल जैक्स की जगह मैक्सवेल आ गया था। अब गेम 3 फेज में चलता है। एक फर्स्ट 3 ओवर्स बारिश से पहले का, बारिश के बाद नेक्स्ट 7 ओवर्स, और उसके बाद का 10 ओवर। 3 फेज में गेम चलता है। तुषार देशपांडे पहला ओवर डालता है, सिर्फ 2 रन देके जाता है। शार्दुल ठाकुर सेकंड ओवर पे 16 रन देके जाता है, और तुषार देशपांडे जब तीसरा ओवर डालने आता है, विराट कोहली 2 छक्का लगाता है। 3 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर होता है 31 फॉर 0। और जिस फ्लो पे विराट कोहली बैटिंग कर रहा था, लग रहा था कि आराम से पावर प्ले में आरसीबी 70-80 रन बना ही लेगा। लेकिन अब इधर बारिश आता है, 40 मिनट्स का ब्रेक आता है, और मुझे ऐसा लगता है बारिश की वजह से शायद टॉप पिच के टॉप सरफेस में थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया था, जिसके वजह से जब मैच वापस शुरू हुआ तो स्पिनर्स को इतना ज्यादा टर्न मिल रहा था, लग रहा था कि रेड बॉल से गेम चल रहा है। आप 4th ओवर थिक्सना डालता है, सिर्फ 5 रन देके जाता है। 5th ओवर में सेंटर का बॉल एक एक हाथ टर्न हो रहा था। विराट कोहली लेग साइड पे जा रहा था, बॉल एक हाथ दूर ऑफ साइड से निकल रहा था, इतना टर्न मिल रहा था। 6 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर होता है 42 फॉर 0, यानी लास्ट 3 ओवर पे सिर्फ 11 रन आया था। जहां स्पिनर्स को इतना टर्न मिल रहा था, उधर जडेजा बॉल डालने आता है शॉर्ट पिच डिलीवरी या फिर स्लॉट पे। 7th ओवर पे जडेजा 10 रन देके जाता है। 8th ओवर पे सेंटर को विराट कोहली एक चौका लगा के गाली देता है। पता नहीं किस बात का एग्रेशन था ये। विराट कोहली आजकल, देखो एग्रेशन एक चीज है और मिसबिहेवियर अलग बात है। 2 चीज में बहुत डिफरेंस होता है, एग्रेशन और मिसबिहेवियर। विराट कोहली आजकल बहुत ज्यादा मिसबिहेवियर करता है, क्योंकि मैं सीएसके वर्सेस आरसीबी के फर्स्ट मैच पे ग्राउंड में था चेपॉक में, उधर रचिन रविंद्र को जो गाली दिया है वो मुझे सुनाई दिया। ठीक है, मैं ग्राउंड के बाहर था, विराट कोहली जिधर फील्डिंग कर रहा, मैं उधर पीछे बैठा था। जो गाली दिया उसका कोई भी जरूरत नहीं था। एग्रेशन अलग बात है और गाली देना, मिसबिहेवियर करना अलग बात है। और विराट कोहली का आजकल एग्रेशन बस छोटे प्लेयर्स के साथ निकलता है, बड़े प्लेयर्स के साथ एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं दिखाता है। अगर एग्रेशन दिखाना था, मिसबिहेव करना था, गाली देना था, तो वर्ल्ड कप फाइनल में पैट कमिंस को गाली देके चौका छक्का लगा था। तब तो चुप थे, तब तो राहुल के साथ बातें कर रहे थे कि एक बाउंड्री नहीं आ रहा, क्या करूं, तब तो गाली नहीं निकल रहा था। छोटे मोटे प्लेयर सेंटना, रचिन रविंद्रा, जब सूर्य छोटा प्लेयर था तब सूर्य को गाली देता था। छोटे प्लेयर्स को गाली देना और एग्रेशन अलग बात है, बहुत ही डिफरेंट बात है। 8th ओवर में एक चौका आया था। 9th ओवर डालना आता है जडेजा, फिर से 10 रन देके गया है।
10th ओवर में सेंटर की बॉल पे विराट कोहली एक छक्का मारता है और अगली बॉल पे आउट होके वापस जाता है। विराट कोहली 29 बॉल्स 47 ब्रिलियंट नॉक। मैं इसलिए ब्रिलियंट कह रहा हूं क्योंकि इस इनिंग का इंपैक्ट बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो फेस था एक जहां पे बॉल इधर टर्न हो रहा था, उधर विराट और फैफ अगर आउट हो जाते तो आरसीबी बहुत मुश्किल में आ जाता। तो विराट और फैफ ने मेक श्योर किया है कि वो डिफिकल्ट फेस वो दोनों बैटिंग करके निकाल ले, और इसलिए इस इनिंग्स का इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। 10th ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर होता है 78 फॉर 1। मतलब सीएसके के लिए फास्ट 10 ओवर बहुत ही अच्छा गया था, क्योंकि 10 ओवर के बाद 78 चिन्ना स्वामी में बहुत ही कम था। अब जडेजा आके पूरा मोमेंटम आरसीबी को देके जाता है। 11th ओवर में जडेजा 20 रन देके जाता है। अब 13th ओवर पे फैफ रन आउट हो जाता है। बहुत ही अनलकी डिसमिसल था, लेकिन बैट हवा में था। फैफ डुप्लेसिस 39 बॉल्स पे 54, बहुत ही अच्छा नॉक था। मिचेल सेंटनर 4 ओवर पे सिर्फ 23 रन देके एक विकेट लिया है, ब्रिलियंट स्पेल डाला है। अब सिमरजीत 14th ओवर डालने आता है, 19 रन देके जाता है, और 15th ओवर पे थिक्सना सिर्फ 5 रन देता है। 15th ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर होता है 138 फॉर 2। अब इधर सीएसके फिर से एक्सपीरियंस को बैक करता है कि अगले 5 ओवर में 3 ओवर शार्दुल डालेगा और सिमरजीत को बॉल ही नहीं देंगे, क्योंकि फर्स्ट ओवर पे उसने 19 रन दे दिया। और मुझे डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है कि लास्ट 5 ओवर में 3 ओवर शार्दुल ने डाला है, क्योंकि शार्दुल ठाकुर के पास 2 ही बॉल है, एक फुल टॉस और दूसरा शॉर्ट पिच। मतलब 2 बॉल है उसके पास, स्टॉक डिलीवरी, एक फुल टॉस है और एक शॉर्ट पिच, और दोनों ही गंदे बॉल है। एक बॉल, एक यॉर्कर उससे एग्जीक्यूट नहीं होता शार्दुल ठाकुर से। इतना फुद्दू बॉलर है शार्दुल ठाकुर। शायद कल शार्दुल ने 10 से 12 बॉल फुल टॉस डाला है। 10 से 12 बॉल, आप सोच लो, एक इंटरनेशनल लेवल का बॉलर टी20 में 4 ओवर में 10 से 12 बॉल फुल टॉस डालता है। मतलब मैं क्या कहूं कि शार्दुल ठाकुर ने कितना गंदा बॉलिंग किया है कल, बहुत ही गंदा। और सीएसके ने डिसाइड किया कि 3 ओवर शार्दुल को देंगे लास्ट 5 ओवर में। 16th ओवर में शार्दुल ठाकुर 17 रन देके जाता है, लेकिन उस ओवर के लास्ट बॉल पे ऋतुराज कैमरन ग्रीन का इजी कैच छोड़ देता है। कैमरन ग्रीन तब बस 16 रन पे खेल रहा था, इजी कैच ऋतुराज छोड़ देता है। 17th ओवर पे 16 रन, 18th ओवर पे 16 रन, और रजत पाटीदार को विकेट, वो भी फुल टॉस पे आया था। फुल टॉस बॉल था शार्दुल ठाकुर का, जिस पर रजत पाटीदार आउट हुआ है। डेरेल मिचेल का अच्छा कैच था। 19th ओवर पे 18 रन और 20th ओवर पे 13 रन। 20 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर होता है 218 फॉर 5, यानी लास्ट 5 ओवर पे 80 रन आए। लास्ट 5 ओवर पे 80 रन, और आरसीबी के लिए हर एक बैट्समैन ने अच्छा बैटिंग किया है, किसी ने भी खराब बैटिंग नहीं किया है। आप फैफ को देख लो, विराट को देख लो, रजत को देख लो, दिनेश कार्तिक को देख लो। दिनेश कार्तिक 6 बॉल पे 14, मैक्सवेल 5 बॉल पे 16, किसी ने भी बॉल वेस्ट नहीं किया है। कैमरन ग्रीन, जिसका कैच 16 रन पे छूट गया था, उसने भी काफी अच्छा बैटिंग किया, 38 रन बनाए 17 बॉल्स पे। बट चिन्नास्वामी के पिच पे क्या 219 ज्यादा था? बिल्कुल भी नहीं। और सीएसके को तो क्वालिफाई करने के लिए 219 भी नहीं चाहिए था, सिर्फ 201 बनाना था। 201 चिन्नास्वामी के पिच में सेकंड बैटिंग करते हुए केक वॉक था, ये भी नहीं हुआ। सोचो हम कितना गंदा बैटिंग किए पूरे टूर्नामेंट में। सबसे घटिया बैटिंग लाइनअप गुजरात के बाद सीएसके का है, सबसे घटिया बैटिंग लाइनअप। हमारे बॉलर्स ने हमें नहीं हरवाया है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हमारे बैट्समैन ने हमें डुबाया है। आप ओपनिंग करने आता है रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़, मैक्सवेल फास्ट ओवर डालने आता है। पहला बॉल शॉर्ट पिच डिलीवरी, शॉर्ट पिच आधे पिच का बॉल था, और ऋतुराज इस बॉल को कहीं भी मार सकता था, लेकिन कहां मारा है? शॉर्ट फाइन लेग के हाथ में, कैच आउट, पहले बॉल पे डक पे आउट। हम इससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ऋतुराज से कि एज ए कैप्टन आप नॉकआउट मैच में थोड़ा सा बेटर कर लो, क्योंकि विकेट टेकिंग डिलीवरी वो बिल्कुल भी नहीं था। आधे पिच का बॉल था, आप कहीं भी मार सकते थे उसको। आपने कहा मारा है? शॉर्ट फाइन लेग के हाथ में। 3rd ओवर में यश दयाल डेरेल मिचेल को आउट कर देता है, लेकिन इधर से रहाणे और रचिन रविंद्र काफी अच्छा बैटिंग करता है। 4th ओवर पे 13 रन आ गया था, और पावर प्ले के लास्ट ओवर पे 15 रन आ गया था। पावर प्ले के बाद सीएसके का स्कोर होता है 58 फॉर 2। मतलब इन टर्म्स ऑफ रन अच्छा पावर प्ले किया था। अब इधर से स्वप्निल सिंह और करण शर्मा के ओवर पे अच्छा खासा रन आ रहा था। 10th ओवर में फर्गुसन आके रहाणे को आउट कर देता है। रहाणे 22 बॉल्स पे 33, गुड नॉक। 10 ओवर के बाद सीएसके का स्कोर होता है 87 फॉर 3, 9 रन अहेड ऑफ आरसीबी स्कोर।
और सीएसके को 10 ओवर पे 114 चाहिए था। 114 10 ओवर पे क्वालिफाई करने के लिए, जो बहुत ही इजी था। अब जिसने आरसीबी के लिए मैच को आरसीबी की तरफ खींचा है वो है ग्लेन मैक्सवेल। 11th ओवर पे सिर्फ 4 रन देके जाता है। 12th ओवर में फर्ग्यूसन आके 19 रन देके जाता है और 13th ओवर डालने आता है मैक्सवेल, जो मैच टर्निंग ओवर था। पहले बॉल पे शिवम दुबे का कैच सिराज छोड़ देता है। शायद शायद काश वो कैच सिराज पकड़ लेता, काश। इसी ओवर के लास्ट बॉल पे फुद्दू दुबे ने रचिन रविंद्र को रन आउट करवा दिया। रचिन रविंद्र ने एक ब्रिलियंट इनिंग्स खेला है, 37 बॉल पे 61, ब्रिलियंट नॉक बाय यंगस्टर अंडर प्रेशर। अब इधर से सीएसके थोड़ा सा फंस जाता है क्योंकि 14th ओवर में ग्रीन आके शिवम दुबे को आउट कर देता है 15 बॉल पे 7 रन। और 15th ओवर पे फैफ एक अनबिलीवेबल ब्रिलियंट कैच पकड़ते हैं सेंटर का। लास्ट 5 ओवर पे सिर्फ 42 रन आया है और 3 विकेट गया है सीएसके का। आप सीएसके को क्वालिफाई करने के लिए 30 बॉल्स पे 72 रन चाहिए था। 30 बॉल्स पे 72 आराम से होना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर एक विकेट इधर से गिर जाए तो पीछे कोई बैट्समैन नहीं था। धोनी और जडेजा पिच पे थे, पीछे और कोई बैट्समैन था ही नहीं। 16th ओवर पे 9 रन, 17th ओवर पे 13 रन, 18th ओवर पे 15 रन, 19th ओवर पे 18 रन। अब इधर और एक जो टर्निंग पॉइंट मुझे लगा है कि लॉकी फर्ग्यूसन ने धोनी को एक नो बॉल डाला था। उसके बाद धोनी को एक फ्री हिट मिला था जिसपे धोनी को बाउंड्री लगाना चाहिए था, लेकिन धोनी से वो बॉल कनेक्ट नहीं हुआ है। शायद अगर उस बॉल पे बाउंड्री आ जाता तो सीएसके क्वालिफाई कर सकता था, तो उधर धोनी ने वो फ्री हिट मिस कर दिया और बहुत बड़ी गलती था वो। अब चाहिए था लास्ट ओवर पे 17 रन, वही पुराना गीला बॉल। यश दयाल के हाथ से बॉल छूट जाता है डाउन द लेग, फुल टॉस, धोनी मारता है स्टेडियम के बाहर। अब आरसीबी को मजबूरी में किस्मत के सहारे एक ड्राई बॉल मिल गया और फिर यश दयाल ने एक स्लोअर वंस बैक ऑफ द हैंड एग्जीक्यूट किया है। धोनी मारने गया है, टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ, टॉप एज बहुत ऊपर चला गया। अगर फ्लैट मारने का ट्राई करता तो शायद छक्का हो सकता था। और स्वप्निल सिंह अंडर प्रेशर एक अच्छा कैच पकड़ा है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो धोनी ने अपने बैट पे पंच करके खुद को गाली दिया है। मैं वो गाली बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन वो लिपसिंग से साफ साफ पता लगा था कि उसने क्या गाली दिया है। हम धोनी को ऐसे गाली देते हुए देखते नहीं है नॉर्मली, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट था क्योंकि उसको पता लगा कि मैच खत्म, क्योंकि अब शार्दुल ठाकुर आने वाला है। मैं इधर एक चीज कहना चाहूंगा कि बीसीसीआई इतना ओवरहाइप करता है रणजी को कि रणजी खेलना चाहिए, रणजी ये रणजी वो। रणजी का लेवल इतना घटिया है, क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी है जो रणजी खेलते हैं, तो मुझे पता है इतना घटिया लेवल का है। जब ये लोग बड़े मैच खेलने जाते हैं उनसे होता नहीं है रन, अच्छे बॉलर के सामने उनसे रन नहीं होता है। शार्दुल ठाकुर रणजी में छक्के पे छक्का लगाता है, 100 रन मार देता है रणजी पे, एक बॉल कनेक्ट नहीं होता उससे। थर्ड बॉल डॉट, फोर्थ बॉल मार रहा है लेग साइड में, बॉल जा रहा है थर्ड मैन के पास। आप सोचो रणजी का क्या लेवल है कि रणजी पे शार्दुल ठाकुर 100 मारता है, तुषार देशपांडे 100 मारता है। ऐसा लेवल है रणजी का। शार्दुल ठाकुर पहली बार नहीं है, 2019 फाइनल में एक बॉल पे 2 रन चाहिए था, फुल टॉस मिस हो गया उससे, लेकिन रणजी में उसको ऑलराउंडर कहते हैं शार्दुल ठाकुर को। शार्दुल ठाकुर इज एन ऑलराउंडर। अगर आप रणजी का स्टेट्स देखो तो आप सोचो रणजी का क्या लेवल है। आप 2 बॉल पे 10 चाहिए था, और क्या जडेजा हमेशा 2 बॉल पे 10 कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। यश दयाल ने फिर से 2 स्लोअर वंस एग्जीक्यूट कर लिया, दोनों बॉल पे जडेजा कनेक्ट नहीं कर पाए। आरसीबी ये मैच जीत जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैच तो वो 27 रन से जीता है, बहुत बड़ी मार्जिन से, लेकिन सीएसके से 201 नहीं बना पाया। सीएसके 201 रन नहीं बना पाया है। इतना घटिया बैटिंग है हमारा। जडेजा ने काफी अच्छा ट्राई किया और इस मैच को जडेजा ने अलाइव रखा है। अगर कोई एक बैट्समैन जो पिच पे पूरा दे रहा था अपना कि इस मैच को लास्ट तक लेके जाऊंगा, वो है जडेजा। और मैं हमेशा कहता हूं कि जडेजा इन येलो जर्सी इज अ डिफरेंट बीस्ट। जडेजा के अचीवमेंट शायद इंडिया के लिए उतना ज्यादा नहीं है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, लेकिन सीएसके के लिए उसने जितना किया है शायद कोई और सीएसके के लिए कर पाएगा, बैट से भी और बॉल से भी। जडेजा एज एन ऑलराउंडर इन आईपीएल इज बियॉन्ड एनीवन्स रीच। जडेजा के स्टैट्स के साथ कोई भी मैच नहीं कर पाएगा एज एन ऑलराउंडर इन आईपीएल। अगर जडेजा जो आईपीएल में सीएसके के लिए करता है और जितने साल से किया है, अगर उसका 50% भी इंडिया के लिए कर दे लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में, इंडिया हर एक ट्रॉफी जीत जाएगा। लेकिन इंडिया की जर्सी में उससे होता नहीं है ये सब। दैट्स ए बिटर ट्रूथ। देखो सीएसके क्वालिफाई करना डिजर्व नहीं करता, लेकिन दुख तो होता है क्योंकि धोनी का लास्ट मैच था, इसलिए दुख होता है।
शायद वो आदमी ऐसा डिजर्व नहीं करता है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम है सीएसके के फैंस में, जितना मुझे समझ में आया है, सीएसके के फैंस को लगता है कि हर एक साल हम ट्रॉफी जीत जाएंगे, हर एक साल हम क्वालिफाई कर जाएंगे। ये सीएसके के फैंस का एटीट्यूड है कि हर एक साल हम क्वालिफाई तो कर ही जाएंगे आंख बंद करके, और शायद हम जीत भी जाएंगे। और ये आदत धोनी धोनी ने डाला है कि 10 बार फाइनल में चला गया, हर एक साल ऑलमोस्ट हर एक साल क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि हर एक साल हम जीत जाएंगे, हर एक साल हम क्वालिफाई कर जाएंगे। हमने बहुत ही गंदा क्रिकेट खेला इस पूरे टूर्नामेंट में। ऋतुराज ने तो कह दिया कि 7 मैच जीत गया, बहुत बड़ी बात है, अच्छा टूर्नामेंट खेला है हमने, बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड था। लेकिन बात यह है कि अगर मैं रेट करूं सीएसके को, मान लेता हूं कि बॉलिंग में पचरा नहीं था हमारे पास और बहुत ही इनएक्सपीरियंस बॉलर्स था, लेकिन बॉलर्स को मैं एक तरफ रखता हूं। जैसे भी बैटिंग किया है, जिस तरीके से बैटिंग किया है सीएसके ने पूरे टूर्नामेंट में, बहुत ही घटिया लेवल का बैटिंग था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ही घटिया लेवल का बैटिंग था। ऋतुराज को छोड़ देता हूं, लेकिन ऋतुराज ने भी नॉकआउट मैचेस में अच्छा नहीं किया, इंपोर्टेंट मैच में अच्छा नहीं किया है। शिवम दुबे फिर से वही लुक के स्पिनर्स को खेल के बड़ा बन गया। धोनी का एवरेज इस साल 53 का है, 53 का एवरेज, 220 का स्ट्राइक रेट। और अगर देख लो पूरे टूर्नामेंट में इससे ज्यादा एवरेज और इससे ज्यादा स्ट्राइक रेट किसी का नहीं है कॉम्बाइंड। अगर आप इंडिया के करंट प्लेयर्स देख लो वर्ल्ड कप में, किसी का भी इससे बेटर स्टैट नहीं है इस साल आईपीएल में। 53 का एवरेज, 220.55 का स्ट्राइक रेट है। मतलब बंदे ने कहा था लास्ट ईयर कि मैं फैंस के लिए खेलना चाहता हूँ एक साल, उन्होंने इतना दिया है मुझे, हर एक ग्राउंड में आया है हमने हमें सपोर्ट करने के लिए, तो मैं एक साल फैंस के लिए खेलना चाहता हूँ। और उसने तो बहुत किया, एक पार्ट टाइम रिटायर्ड क्रिकेटर से आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि धोनी हमेशा लाइन को क्रॉस करके देगा, वो इम्पॉसिबल है, हमेशा वो कर नहीं सकता। इस उम्र पे वो ये कर रहा है, कल भी 13 बॉल्स में 25 कर गया था, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमसे बैटिंग ही नहीं हुआ है, हमसे बैटिंग बिल्कुल भी नहीं हुआ है। डेरिल मिचेल से ज्यादा एक्सपेक्टेशन था हमारा, और खास करके शिवम दुबे जो रचिन को आउट करवा के गया है, वो मैच टर्निंग पॉइंट था। बट ऑल द बेस्ट टू आरसीबी, उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया है, शायद वन ऑफ द बेस्ट कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। शायद नहीं, ऑब्वियस है कि दिस इज द बेस्ट कमबैक इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। कि एक महीना नंबर 10 पे था, उसके बाद डायरेक्ट प्लेऑफ में क्वालिफाई करना, वो भी डिफेंडिंग चैंपियन को इस तरीके से वन साइड मैच हरवा के, बहुत बड़ा अचीवमेंट आरसीबी के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रेस्पेक्ट बढ़ गया आरसीबी के लिए, जिस तरीके से मैच खेला है। आप जैसे 2 बार आज डिसाइड होगा कि कौन कौन सा टीम नंबर 2 पे खत्म करेगा। अगर आरआर नंबर 2 पे खत्म करता है तो एसआरएच आ जाएगा आरसीबी के अगेंस्ट मैच खेलने के लिए एलिमिनेटर पे, तो आरसीबी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आरआर आ जाएगा तो मुझे लगता है आरसीबी के लिए चीजें और भी आसान हो जाएगा। एनीवे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।